जनाब फयाज़ विलाना साहब से मुलाकात का वक्त हुआ चाहता है। मैं आपसे एक दरख्वास्त करती हूँ, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का सपोर्ट करने का, स्पॉन्सर करने का। आप यकीन कीजिएगा, मैं एग्जैजुरेट कतर नहीं करना चाहती। अल्हम्दुलिल्लाह वी गेट रिस्पांस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड नाउ, अराउंड द वर्ल्ड। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी सर्विसेज हैं, आपका बिज़नेस है, तो मोस्ट ऑफ द रिस्पांस आपको कनाडा से चाहिए होता है। मगर ज़बान आलम नक्का राय खुदा, बहुत से लोग जो बाहर हैं, उनके रिलेटिव्स यहाँ टोरंटो में भी हैं, और आपका पैगाम और या आपकी तशरीह जो है वो अराउंड द वर्ल्ड जाती है। आप अपने बिज़नेस को एडवर्टाइज़ करने के लिए हमें मौका दे सकते हैं। बेशुमार लोग कनाडा में तशरीफ़ लाते हैं। जब आप आते हैं यहाँ पे, तो अगर आप एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन से ड्राइविंग सीखते हैं तो आपको आपकी इंश्योरेंस में डिस्काउंट मिलता है। यानी जो MTO अप्रूव्ड ड्राइविंग स्कूल्स हैं, अगर आप वहाँ से जब आप ड्राइविंग सीखते हैं तो आपको आपकी इंश्योरेंस पे बाकायदा वो आपको कायदे कानून के मुताबिक सिखाते हैं। ड्राइविंग सीखने के लिए MTO अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर हैं, अर्ली रोड टेस्ट, और ही गारंटीज, एंड आई नो हिम पर्सनली, दिस इज़ नॉट एड फॉर द सेक ऑफ एड। मेरे और मुजफ्फर के ये स्टूडेंट भी हैं, एंड आई नो हिम जब ये मेरा ख्याल स्कूल कॉलेज का स्टूडेंट थे। हाफिज तारिक ड्राइविंग स्कूल इनका, और 6477665398 7665398 7 एरिया कोड आप 6477665398। अगर आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, इंश्योरेंस का डिस्काउंट है, हाई पास रेट्स हैं। इसके अलावा 7 डेज़ में आप G या G2 लाइसेंस ले सकते हैं। 6477665398 उनका नंबर है। हाफिज़ तारिक मेरे साथ जनाब फयाज़ विलाना साहब हैं, और फयाज़ विलाना साहब हम पाकिस्तान की सूरत हाल को ही डिस्कस करेंगे। विलाना साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान की बदलते सूरत हाल, एक नया इत्तेहाद सामने आया। मैं बल्कि कोशिश कर रही थी कि मेरी जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब से बात भी हो जाए। अल्ताफ़ हुसैन साहब की एक वीडियो मुझे देखने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने ज़ाती तौर पे कहा कि मेरा भी यही कसूर था, एग्जैक्टली व्हाट इमरान खान डिड, कि आई एक्सपोज्ड दोज। हालांकि जनाब अल्ताफ़ हुसैन को हमेशा उन्होंने हर हुकूमत के साथ इल्हाक किया MQM ने, मगर कभी वो लीडिंग पोजीशन में नहीं रहे थे। इमरान खान को तो लीडिंग पोजीशन भी मिली थी, मगर उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान ने एग्जैक्टली वही गलती की या वही किया कि एक्सपोज्ड दोज जो हुकूमत करने नहीं देते। मगर अब कुछ दिन पहले तक वो मुस्लिम लीग नून के बारे में ये बात कर रहे थे और उनके बारे में सब कुछ कह रहे थे, मगर आज का जो इल्हाक सामने आया है, इसमें अगेन बड़े बूढ़ों के कहे के मुताबिक MQM भी शामिल हो गई है, मुस्लिम लीग नून ने अब उनके साथ हाथ मिला लिया है, बाप पार्टी भी शामिल हो गया है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल्स नवाज शरीफ साहब को मिल रहा है, मियाँ साहब को मिल रहा है, उस पर लगता ये है कि ही इज़ इवन नाउ ही इज़ द एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर सिटिंग बिहाइंड द कार सीट। नज़र आपको कोई और आ रहा है, मगर बुनियादी तौर पर मियाँ साहब है जो उनको प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं। जिस तरह से पुलिस की नफरी उनके साथ है, क्या फरमाएंगे इसके बारे में? और ये नया जो इल्हाक है MQM और बाप पार्टी के साथ, अभी PDM बनी थी, अब ये इल्हाक बन गया, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट? मसला ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम एक जनरेशनल शिफ्ट की तरफ जा रहे हैं, जिसका किसी को एहसास नहीं है, और ये एहसास मेरे ख्याल में सिर्फ इमरान खान को है। आपको याद होगा कि इमरान खान वो सियासतदान है पाकिस्तान में जिसने सबसे पहले सोशल मीडिया का सहारा लिया था, और उस वक्त लोग मजाक उड़ाते थे इसका कि ये सोशल मीडिया की पार्टी है, और लोगों को उनको एहसास नहीं था। इमरान खान को पहले पता चल गया था कि फ्यूचर सोशल मीडिया का है और सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। इस वक्त जो है सोशल मीडिया इनके लिए वही सोशल मीडिया जिस पे वो इमरान का मजाक उड़ाते थे, अब सोशल मीडिया इनके लिए अजाब बन चुका है। आप देखें, 4 दिन पहले मैं आमिर साहब को कहूँगा कि वो दिखाएं PMLN डिजिटल एक अकाउंट है इनका PMLN वालों का, उन्होंने उस पर सर्वे कराया, सर्वे स्टार्ट ही किया उन्हें, तो उसके बाद उन्हें वो सर्वे बंद करना पड़ा। उस सर्वे का उन्होंने ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई और साथ लिखा कि मिट्टी का लिखा था
मिट्टी का पता नहीं, धरती का बेटा, मिट्टी का बेटा नवाज शरीफ, या मिट्टी वही बात है पाकिस्तान की मिट्टी का, धरती का बेटा। हाँ, वो धरती का बेटा सिर्फ उस वक्त होते हैं जब उन्हें वजारत उज़्मा की कुर्सी नजर आ रही होती है, अदरवाइज वो लंदन की मिट्टी के बेटे हैं। इस वक्त वो पाकिस्तान की मिट्टी के बेटे बने हुए हैं और उस वक्त तक हैं जब तक उन्हें ये उम्मीद नजर आ रही है। अगर आज उन्हें पता चल जाए कि GHQ से उनके मामलात खराब हो गए हैं और GHQ के मामलात उनके अलावा के साथ ठीक होने लगे हैं, तो वो अपनी मिट्टी को वापस सुधार जाएंगे। वो मिट्टी जो एवन फील्ड वाली मिट्टी है, और वही मिट्टी जो है उनको सूट करती है, क्योंकि जहाँ बच्चे होते हैं, बंदे के औलाद होती है, अपनी अगली जनरेशन होती है, अल्टीमेटली बंदे की इंटरेस्ट वहाँ ही होती है। तो ये मिट्टी के बेटे का सर्वे उन्होंने लगाया और विद इन फ्यू आवर्स उसमें तकरीबन 14,000 लोगों ने सर्वे में उसने हिस्सा लिया और उसमें 25% लोगों ने कहा हम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, 72% ने कहा कि PTI को वोट देंगे, हम PTI को वोट देना चाहते हैं। और ये PMLN डिजिटल अकाउंट है, ये उनका अपना अकाउंट है जिसके सारे फॉलोअर ही उनके अपने हैं, मुस्लिम लीग नून के। उसमें भी अगर 25% वर्सेस 72% अगर रिजल्ट आ रहा है और फिर विद इन फ्यू आवर्स उन्हें ये डिलीट करना पड़ा, अपना ये ट्वीट, ये सर्वे डिलीट करना पड़ा। हालात तो ये हैं इनके। उसकी वजह ये है कि अब ये सारे तजर्बे कर रहे हैं। आपको याद होगा लाहौर मीनार पाकिस्तान का इन्होंने जलसा किया तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएंगे और इस तरह लोगों की हाजिरी व्हाट्सएप पे लगेगी, सोशल मीडिया पे लगेगी, और जलसे जितने करते हैं उसकी मरियम ने कहा हुआ है कि कोई कारण मीटिंग करें, जलसा करें, उसकी तस्वीर मुझे फौरन अपलोड की जाए। अपना सारा ये उस सोशल मीडिया को यूज करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि सोशल मीडिया जिस यूथ के हाथ में है वो यूथ इमरान खान के हाथ में जा चुकी है और बहुत अरसा पहले जा चुकी है। अब इमरान खान पिछले 5-6 महीने से बिहाइंड द बार है, जेल में है, लेकिन जेल में जाने से पहले आपको याद होगा जब उसे हुकूमत से निकाला गया था तो विद इन 2 मंथ्स आई थिंक उसने 60 के 80 जलसे किए थे पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में, और लोग कहते थे ये पागल हो गया, ये अपने वर्कर्स को थका थका के मारेगा, ये क्या कर रहा है। लेकिन उस वक्त शायद हम सबको लग रहा था गलत हो रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन उसे भी नहीं पता था, अल्लाह ताला को पता था कि ये क्या होना है, उसका फायदा क्या होना है उसे, उसका फायदा ये होना है, उसे हुआ था कि उससे वो सारा सबक अजबर हो गया जो वो सबक लोगों को बताना चाहता था। जो जो उसने उन तकारीर की थी उसने, और जो जो जलसे किए थे, और उसमें जो जो कहा था कि ये सारे एक हैं, पीछे से अंदर से ये सारे एक हैं, और ये सारे चोर हैं, ये सारे लुटेरे हैं, ये सारे डाकू हैं। ये डाकू वो होते हैं जो आपके हल्के में आते हैं, आपके एरिया में आते हैं, चाहे आपके घर आए, आपके बिजनेस पे आए, आपके इलाके में आए, तो जो उनके हाथ लगता है वो लूट के वापस वो अपनी उसमें ग्रोव में, अपनी उसमें चले जाते हैं, अपनी गार में। इनकी गार किसी की एवन फील्ड में है, किसी के न्यूयॉर्क में है, किसी के दुबई के विलाज में है। ये लूटने के लिए पाकिस्तान में आते हैं। वही इमरान खान की बताई हुई बातें आज सिर्फ ये प्रूव कर रहे हैं। अभी जो इत्तेहाद बना है कराची में MQM का और मियां नवाज शरीफ साहब का, बेसिकली तो ये बहुत पुराने इत्तेहादी हैं, क्योंकि MQM का जिस तरह इल्ज़ाम लगता है कि MQM बनाई जनरल ज़ियाउल हक साहब ने थी, और सिंध में जमात इस्लामी का, JUP नूरानी ग्रुप का और पीपल्स पार्टी का जोर तोड़ने के लिए वहाँ कराची में ये बनाई गई थी, MQM ज़ियाउल हक साहब ने बनाई थी। और इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून जो है, नवाज शरीफ के हाथ जो उनके सर पे हाथ रखा था जनरल जिलानी के थ्रू, वो भी जनरल ज़ियाउल हक साहब थे। और फिर ज़ियाउल हक साहब की जब इन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो की मुखबरी की थी जनेवा से, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने जुनेजो को फारिग किया और ज़ियाउल हक को बिल्कुल गले, इसको नवाज शरीफ को गले लगा लिया, और बाकायदा उन्होंने कहा कि मैं दुआ करता हूँ मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। पता नहीं वो दुआ कबूल हो गई, जनरल ज़ियाउल हक साहब जल्दी चले गए और उनकी ज़िंदगी मियाँ साहब को लग गई। तो और उसके बाद आप देखें ज़ियाउल हक का जितना सारा वो उसका सियासी उनकी विरासत थी, वो उनके बेटों इजाजुल हक और अनवारुल हक के हाथ में जाने की बजाय मियां नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ के हाथ में लग गई। तो बेसिकली तो ये ज़ियाउल हक की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, मुख्तलिफ शक्लों में घूम फिर के फिर इकट्ठी हो जाती हैं, फिर मिल जाते हैं। अब जो 4-6 महीने पहले कराची के लोगों को ये बात अजबर है कि पिछले 16 महीने में जितनी महंगाई आई है, 16 महीने प्लस 5 महीने अनवारुल हक काकड़ साहब के भी 3 महीने, ये जितना टाइम था इमरान खान के जाने के बाद का, इसके दौरान जितना महंगाई का तूफान आया, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार MQM थी। अगर MQM इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में किसी पिंडी बॉयज के इशारे पे इमरान खान के खिलाफ जाके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में शहबाज शरीफ एंड PDM का साथ ना देती, तो कभी इमरान खान की हुकूमत ना जाती। और अगर MQM ना जाती तो बाप ने भी नहीं जाना था, क्योंकि MQM के 7 वोट थे, बाप के 5 वोट थे, और MQM के 7 वोट भी इमरान खान के साथ खड़े रहते तो शहबाज शरीफ तो सिर्फ 2 वोटों से वज़ीर आज़म बना था। तो लोग समझते हैं पाकिस्तान भर के कि ये MQM उस महंगाई की जिम्मेदार है, जो पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी है उसकी भी सबसे बड़ी मुजरम MQM है। MQM पता नहीं किस मुंह से पब्लिक के पास जाएगी, और शायद इस वक्त वो डूबते को तिनके का सहारा। कराची में उन्होंने भी अपने सर्वेस करा के देख लिए, कराची में MQM की अब वो बात नहीं बनती,
और आपने देखा कि अब लंदन में बैठा हुआ वो शख्स जिसका मैं नाम अभी तक नहीं लेता, इसलिए नहीं लेता कि मेरी रियासत ने, मुझे रियासत पाकिस्तान ने बताया था कि इस बंदे ने 22 अगस्त 2017 को मेरी माँ को, अपनी माँ को, हमारी धरती माँ पाकिस्तान को गाली दी थी। जब तक रियासत पाकिस्तान उसे क्लियर नहीं करती मैं तो उसका नाम अपनी ज़बान पे नहीं लेता। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि MQM लंदन का जो बैठा हुआ सरबराह है वो वहाँ से उसके 2-2, ढाई घंटे के इंटरव्यू सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गए हैं और वो इमरान खान को बैक कर रहा है और वो कह रहा है कि इमरान खान जो बात कर रहा है सही कर रहा है। उसको इस बात का अंदाजा भी है कि पब्लिक इमरान खान के साथ है, मैं इमरान के साथ जुड़ूंगा तो लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे, एक इस बात का उसे अंदाजा है। दूसरा, उसे शायद लगता है कि जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट या सिविल सुप्रीमेसी की जंग थी वो मंजूर पश्तीन भी नहीं जीत सका, नवाज शरीफ भी नहीं जीत सका, उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो भी नहीं जीत सकी। लेकिन शायद अब इमरान खान ने जिस तरह सिविल सुप्रीमेसी की जंग में जिस तरह डंट डाला है एस्टेब्लिशमेंट, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गाड़ी में, अब शायद लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को यहाँ से अपना कोई आइंदा का लाहा अमल तय करना पड़ेगा और उन्हें सिविलियन के साथ बैठ के कोई टर्म्स एंड कंडीशंस तय करना पड़ेंगी। इसलिए लंदन में बैठे हुए शख्स को, MQM के उस बानी लीडर को, ये लगता है कि इमरान खान को मुझे सपोर्ट करनी चाहिए। अगर कराची में मुस्लिम लीग नून भी उनके साथ मिल जाए, MQM भी मिल जाए और कोई पाक सरजमीन पार्टी और पाक जो भी इस तरह की जितनी भी छोटी बड़ी पार्टियां हैं सारी मिल जाएं, इसके बावजूद कराची इमरान खान के हाथ से वो नहीं ले सकते, स्पेशली उन हालात में जब लंदन में बैठा हुआ MQM लंदन का सरबराह इमरान खान के साथ जुड़ जाएगा। इसलिए ये कोई इत्तेहाद नहीं है। अब सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब आप देखें पाकिस्तान पहुंचे, उन्हें रेड कारपेट इससे उनका रिसीविंग हुई, उनको सारी किस्म की गारंटियां हुई, सारा कुछ हुआ। उनकी कैबिनेट इस वक्त जो केयर टेकर कैबिनेट है अनवारुल्लाह काकड़ साहब वाली कैबिनेट सारी मियां नवाज शरीफ साहब की मर्जी की बनी हुई है। इस वक्त आप एक और चीज़ पे गौर नहीं लोग करते, हमारे रिपोर्टर्स के पास शायद टाइम नहीं है या उनका इतना वो सोच नहीं है, उस तरफ ख्याल नहीं जाता उनका। आप गवादर से लेकर गिलगित तक और कश्मीर से लेकर कराची तक आप तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे देख लें, मियां नवाज शरीफ साहब के चहेते ब्यूरोक्रेट लगे हुए हैं। कोई बंदा इस बात पे गौर नहीं करता कि ये क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन हर बंदा उनकी मर्जी का लग रहा है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर है, चाहे वो SSP है, चाहे DIG है, चाहे IG है, चाहे वो किसी इदारे का सरबराह है या कोई इंतजामी ओहदे पे है। सारे मियां नवाज शरीफ साहब की मर्जी के लगाए हुए थे पहले, या उन्हें कंटिन्यू कराया गया या अब लगाए जा रहे हैं। जरा सा भी कोई बंदा गड़बड़ करता है तो उसको हटा दिया जाता है और अगले दिन फिर लाहौर जाती उम्रा से जो ऑर्डर आता है उस बंदे को तैनात कर दिया जाता है। सारी कोशिशें करने के बावजूद अभी भी इस वक्त भी अवाम में जो पॉपुलैरिटी है वो वही है जो PMLN डिजिटल के अपने अकाउंट से खुद सर्वे करा के मियां नवाज शरीफ साहब ने देख लिया है। इसलिए इसका कोई फायदा नहीं होना। और लोगों को ये बात नहीं भूली कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वही हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि लोग बाहर जाके किताबें लिखते हैं, एग्जाइल में जब जाते हैं, ये मियां नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये बाहर जाके बाल लगवा रहे हैं। ये कैसे लीडर हैं? अब ये बाल लगवाने और किताबें लिखने वाली बात क्या कराची के लोगों को भूल गई है? और क्या कराची के लोगों ने अपने बल्दियाती इंतखाबात जो पीछे हुए थे उसमें अपना फैसला सुना नहीं दिया था? कराची में वहाँ जमात इस्लामी और PTI ने बल्दियाती इंतखाब जीता था, धांधली करके पीपल्स पार्टी ने अपना वहाँ बना लिया, मेयर बना लिया। अदरवाइज कराची अब भी आज भी PTI के हाथ में है और PTI के साथ जो भी उसका इत्तेहादी होगा, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे MQM लंदन वाला हो, चाहे कोई और XYZ हो, इमरान खान के साथ जुड़ेंगे। और ये जो GDA को साथ शामिल कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती कि पीर पगाड़ा साहब ठीक है वो मशहूर हैं कि वो अपने हमारे GHQ के बंदे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन GDA ने जब इमरान खान की हुकूमत गई थी तो GDA असेंबली से बाहर नहीं निकली थी लेकिन अपोजिशन में बैठी थी, उन्होंने शहबाज शरीफ का साथ नहीं दिया था। और आपको याद होगा कि GDA की उस वक्त जो पार्लिमानी लीडर थी डॉक्टर फहमीदा जुल्फकार मिर्जा, उनकी पहली स्पीच इमरान खान के हक में थी और PDM के खिलाफ थी। उसके बाद फहमीदा मिर्जा तो उनके हेल्थ के इशूज से या जो भी मसला था, सायरा बानो जो GDA की MNA थी उन्होंने भरपूर वहाँ अपोजिशन का किरदार अदा किया। और आज लगता है ऐसा है कि शायद सायरा बानो जैसे कुछ करैक्टर, अगर उन्हें लगा कि GDA आज फिर अपने रास्ते से हट के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे कहने पे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ इत्तेहाद कर रही है और MQM के साथ इत्तेहाद कर रही है, तो शायद सायरा बानो जैसे कुछ लोगों को GDA छोड़ के PTI ज्वाइन करना पड़े। जी बहुत शुक्रिया। और सामीन इकराम, ज़ाहिर इन दिनों में नवंबर दिसंबर जनवरी इज़ द मोस्ट टफेस्ट पीरियड ऑन अस। अगर कहीं स्टैटिक सुनाई देता है तो हमारी रिक्वेस्ट है 6478724900 नंबर डायल करके आप अपने फ़ोन लोकल कॉल पे इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं अपनी गाड़ियों में ब्लूटूथ पे, या हमारी वेबसाइट eawaz.com। अभी सर आपने बड़ी मज़े की बात की, यकीनन इत्तेहाद के बारे में हम भी बात कर रहे हैं कि ये इत्तेहाद हो रहा है, और लंदन में बैठ के जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब तो इमरान खान की बात कर रहे हैं।
MQM की खूबसूरती ये है कि उन्होंने सियासत में, क्योंकि हमेशा की दुश्मनी नहीं होती, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत से लेके चाहे नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी, हर हुकूमत के साथ वो इल्हाक करते हुए आए हैं। वो पिछली रंजिशों को अपने सीने के साथ बांध के नहीं रखते। क्या वजह है कि ये जो MQM इन कराची है पाकिस्तान में, आर दे नॉट लिस्टिंग टू जनाब अल्ताफ हुसैन, बिकॉज अल्ताफ हुसैन का स्टैंड इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द MQM इन कराची। उन्होंने ऑफिशियली MQM लंदन से अपने आप को डिस्कनेक्ट किया था, इसलिए उन्हें सियासत में हिस्सा लेने की इजाजत मिली थी और उन्होंने अपना नाम MQM पाकिस्तान रखा था, इसलिए उनका ऑफिशियली MQM लंदन से कोई लेना देना नहीं। पब्लिक कितनी सुनती है MQM लंदन की, दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन ऑन ग्राउंड MQM पाकिस्तान ही है। MQM लंदन पाकिस्तान में कुछ नहीं कर रही इस वक्त, ना कर सकती है, क्योंकि ऑफिशियली दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। लंदन से बैठ के आप सोशल मीडिया पे जो मर्जी करते रहें, और पब्लिक में कितनी आपकी पॉपुलैरिटी है वो तो आगे चल के पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि पब्लिक उसको सुनना शुरू हो गई है जिसको पहले नहीं सुन रही थी, क्योंकि मेरी रियासत पाकिस्तान ने कहा था कि उसको नहीं सुनना। उसने पाकिस्तान को 22 अगस्त 2017 को पाकिस्तान को गाली दी है, इसलिए उसे नहीं सुनना, उसकी आवाज बंद कर दी थी, उसका नाम लेना मना कर दिया था। और मेरे जैसे जो अपने आप को समझते हैं कि हमें रियासत पाकिस्तान की बात माननी है, वो बात माननी है जो जायज़ है, जो नाजायज़ होगी हम नहीं मानेंगे। हाँ, अगर रियासत पाकिस्तान कहती है कि उसने पाकिस्तान को गाली दी है, मैं मानता हूं, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, मैं उसे प्रमोट नहीं करूंगा, लेकिन अगर वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात पाकिस्तान के अवाम तक पहुंचाती है और पाकिस्तान के अवाम सुन रही है, सोशल मीडिया पे व्यूज नजर आ जाते हैं, कमेंट्स नजर आ जाते हैं, आपको पता चलता है कि लोग किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। अभी वजाद सईद खान ने एक उनका इंटरव्यू किया है 2 हफ्ते पहले, लोगों ने भरपूर उसे जो है उसका फीडबैक उसे मिला है, और वो बंदा समझता है कि मेरी बात अब दोबारा सुननी जा रही है। और उसने ये भी कहा है कि एक आम माफी का ऐलान किया जाए, इमरान खान के लिए भी आम माफी का ऐलान किया जाए, मेरे लिए भी आम माफी का ऐलान किया जाए, और बाकी भी कोई लोग हैं, मंजूर पश्तीन या XYZ जो भी हैं, जिसको भी रियासत को जिससे नाराजगी है, सबके लिए आम माफी का ऐलान किया जाए। उससे ये एक रास्ता नजर आ रहा है, इसलिए वो इधर चल पड़ा है। अदरवाइज हमारे मुल्क में होता ये रहा है, ये जो मैं कहता हूँ ना कि हमारी एक जनरेशनल शिफ्ट है, जनरेशनल शिफ्ट का मसला ये है कि वो हम एक नाजुक मोड़ पे कहते थे, इस वक्त वाकई हम एक अहम मोड़ पे हैं। अब इस वक्त हमने डिसाइड करना है कि हमने क्या वो पुराना सियासी सौदागरों वाली सियासत करनी है या कोई नजरिए की सियासत करनी है। इमरान खान का वर्सेस रेस्ट ऑफ ऑल ऑफ आवर पॉलिटिशियंस फर्क ये है कि ये सारे सियासी सौदागर हैं और इमरान खान नजरिए का एक ख्वाब लेके चलने वाला बंदा है, एक ऐसा ख्वाब जिसमें सामने दीवार नजर आ रही होती है, फिर भी ख्वाब देखने वाला कहता है नहीं, मैं इस दीवार से टकराऊंगा, या दीवार टूटेगी या मैं इस दीवार से ऊपर से जंप करके दूसरी तरफ जाऊंगा और दूसरी तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। ये ख्वाब देखने वाला बंदा है, वरना उसको किस बंदे ने मशवरा नहीं दिया कि खुदा के बंदे यहाँ टकरे ना मार मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, आप आराम से जो तुम्हें कहते हैं एग्जाइल में चले जाओ, बाहर जाके किताबें लिखो, अपने सेमिनार अटेंड करो, कॉन्फ्रेंसें अटेंड करो, बाहर से अपनी पार्टी चलाओ, और फिर एक हमीनी बन के वापस पाकिस्तान में 2, 4, 5 साल बाद वापस आओ। उसको ये सारे सब्ज बाग दिखाए गए हैं, लेकिन वो कहता है नहीं, अगर मैं यहाँ से वापस बाहर चला गया इसका मतलब है मैं ग्राउंड छोड़ के चला गया हूँ, मैंने ग्राउंड नहीं छोड़ना। और अभी तक अगर पाकिस्तान के अवाम उसके साथ जुड़े हुए हैं तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो ग्राउंड पे खड़ा है, वो भागा नहीं है, और ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। हमारे पाकिस्तान भर के लोगों का मिजाज ये है कि जो बंदा खड़ा रहे ये उसके साथ खड़े हो जाते हैं। आपने अब तक जितने सर्वेज, मियां नवाज शरीफ साहब ने गैलप सर्वे ऑफ पाकिस्तान से भी सर्वे करा के देख लिया, अपने मर्जी की कंपनियों से अपनी कंपनियां खड़ी करके उनसे भी सर्वेस करा लिया, अपने लोगों के जितने उनके टिकट के उम्मीदवार थे MNA MPA के उनसे भी सर्वेस करा के देख लिए, खामोश सर्वे भी करा लिए, एलानिया सर्वे भी करा लिए, कहीं से उन्हें ये नहीं लग रहा कि लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। यही वजह है कि मीनार पाकिस्तान के एक जलसे के बाद अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब पब्लिक को फेस करने के लिए कहीं नहीं गए। हाँ, ड्राइंग रूम में मीटिंग टू मीटिंग खेल रहे हैं, और शायद अब वो रह ही ड्राइंग रूम में मीटिंग टू मीटिंग के लिए रह गए हैं। जहां तक बात है इमरान खान के ख्वाब की बात, इमरान का ख्वाब था तब्दीली का ख्वाब था, लेकिन तब्दीली के इस ख्वाब के सफर के दौरान उसकी मुठभेड़ हो गई सिविल सुप्रीमेसी वालों से। वो जो हमारी सिविल बालादस्ती वाली जंग थी वो उसके सामने आ खड़ी हुई। उससे पहले उसे लगता था कि हम एक पेज पे हैं और उसने एलानिया कहा कि हम एक पेज पे हैं, लेकिन जब सिविल सुप्रीमेसी वाले लोग उसके रास्ते में आए तो इमरान खान ने तब्दीली वाले उसको बैक बर्नर पे कर दिया। नई जंग जो है हकीकी आज़ादी की जंग उसने शुरू कर दी, और हकीकी आज़ादी की जंग उसने इतने ज़ोरदार तरीके से लड़ी कि आज वाकई पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये समझता है कि ये लीडर है और ये जो बात करता है सही करता है। इमरान खान पे किस किस्म का इल्ज़ाम इन्होंने नहीं लगाया, उसकी ज़ात पे हर किस्म के इल्ज़ाम लगाए हैं। इसका निकाह गलत हुआ है, इसका शादी गलत हुई है, इसकी रुखसती गलत हुई है, इसकी तलाक गलत हुई है, इसका
तोशाखाना गलत हुआ है, इसका फलां चीज गलत और हुई है। अब फैजाबाद का धरना, अब फैजाबाद का धरना खोल के बैठ गए हैं गड़े मुर्दों के लिए सब कुछ। लेकिन मसला ये है कि जब इमरान खान ने इस सारे इसके दौरान अनफोल्ड करना इन्हें शुरू किया है, तो इमरान खान को पता ये चला है ये जो सिविल सुप्रीमेसी वाला मामला है, असल तो बात ये है कि ये सिविल सुप्रीमेसी तो एक बहाना है, एक स्लोगन है, असल में तो ये गठजोड़ है करप्ट लोगों का। और उसमें आपने देखा कि एक्सपोज हुए हैं, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक्सपोज हुई है। कमर जावेद बाजवा साहब को जब इमरान खान ने कहा कि मैंने अलीम खान को नहीं बनाना चीफ मिनिस्टर क्योंकि उस पर इल्ज़ाम है करप्शन के, तो बाजवा साहब ने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं है, यहाँ तो हर बंदे पे होता है, और इसलिए वो उनकी लड़ाई शुरू हो गई। तो इसका मतलब है कि ये जितने ये लोग हैं सिविल सुप्रीमेसी की जेली जंग लड़ने वाले, ये उनके साथ मिले हुए हैं, और वो जो सिविल सुप्रीमेसी की जंग इनके खिलाफ लड़ने वाले हैं वो भी बेसिकली करप्ट लोगों को प्रमोट करने वाले हैं। आपने देखा इस सारी जंग के दौरान सहाफ़ी हमारे एक्सपोज हुए, पता चल गया कि कौन कौन सा सहाफ़ी कहाँ का रातब हो रहा है, किस दस्तरखान से रात दिन वो खाते हैं और आगे चलते हैं। इसी तरह ये जो नारा लगाते हैं ना जी कि खाता है तो लगाता भी है, मेरे ख्याल में ये नारा करेक्ट कर लेना चाहिए। वो नारा उनका ये होना चाहिए कि खाता है तो खिलाता भी है। इसने सहाफ़ियों को खिलाया, इसने ब्यूरोक्रेट्स को खिलाया, इसने हमारे जजेस को खिलाया, इसने हमारे जर्नैलों को खिलाया, और ये सिलसिला अभी तक आज तक ये जारी है। अब भी इस वक्त भी कौन सी हमारी अदालत है जिस पे हम उंगली नहीं उठा सकते? कौन सी ऐसी अदालत है जिस पे उंगली नहीं उठाई गई? कौन सा ऐसा ब्यूरोक्रेट है? कौन सा ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है? कौन सा ऐसा चेयरमैन नैब है? हमारा कोई इदारा, कोई बंदा बचा हुआ ही नहीं, हर बंदा करप्ट हो गया। ये पिछले 35 साल की हमारी कार्रवाई है। इसलिए इमरान खान की जो लड़ाई थी वो बेसिकली एक एक किरदार सारे एक्सपोज हो रहे हैं। ये एक नहीं 10 मीटिंग्स कर लें, एक नहीं 10 इत्तेहाद बना लें, बहुत शुक्रिया। कितना होगा? 13-14 पार्टियां उसमें थी, इसमें अब और कितनी और इन्होंने शामिल करनी है? कोई बात नहीं, अब नया इत्तेहाद के लिए तैयार रहिएगा। फयाज बिनाना साहब, आई एम सो सॉरी, हमारे पास टाइम की कमी होने की वजह से हम इसी तरह से कवर कर सकते हैं। इंशाल्लाह थर्सडे को फिर आपकी मुलाकात कराएंगे। सर आपका शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस।